Hey winners, hope you all are doing great. तो आज जिस बुक का रिव्यू हम इस बुक रिव्यू वीडियो में करने वाले हैं, ये बुक को ना हर बड़ा ट्रेनर, हर बड़ा स्पीकर, हर बड़ा ऑथर, इनफैक्ट हर वो इंसान जिसने लाइफ में सक्सेस हासिल की है वो इस बुक को जरूर रिकमेंड करता है। और इसके ऑथर को कहते हैं, जब यूनिवर्स ने ये आइडिया दिया बुक लिखने का, इन्होंने जब लिखी तो 2 वीक्स के अंदर इन्होंने लिख विक के ठा करके रेडी हो गया था काम। 65 मिलियन कॉपीज सोल्ड। और कहते हैं इस बुक के लेसन्स, ये एक फिक्शन है लेकिन फिर भी इसके लेसन्स जो है, जो इस बुक में स्टोरी में साथ साथ चलते हैं, वो हमारी लाइफ को बियॉन्ड इमेजिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए आज बुक का जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है द अल्केमिस्ट। तो इस बुक में एक लड़का है जिसके अराउंड सारी की सारी स्टोरी चलती है, जिसका नाम है सैंटियागो, जो कि एक स्पेनिश शेफर्ड है, यानी कि वो भेड़ें चराता है। और उसने ये काम इसलिए चूज किया था क्योंकि उसको लगता था कि उस जमाने में जो लोग भेड़ें चराते थे उनको ट्रेवल करने का मौका मिलता था, दूर दूर तक जाने का मौका मिलता था। तो एक दिन वो सैंटियागो जो है वो अपने वहां स्पेन में किसी पुराने से चर्च के बाहर कोई पेड़ था उसके नीचे बैठा होता है, सो जाता है। तो उसको एक सपना आता है। उस सपने में वो ये देखता है कि कहीं दूर किसी पिरामिड के पास, कहीं शायद इजिप्ट में, बहुत ढेर सारा खजाना जो है वो गड़ा हुआ है। तो लेकिन वो जब सपने से जागता है तो उसको लगता है कि क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए वो एक जो टैरो कार्ड रीडर होती है, या वो होती नहीं, वो देख करके बताती है लेडीज, तो वो उनके पास जाता है। तो वो लेडी उसको बोलती है वाकई तुमको वहां इजिप्ट में पिरामिड के पास वो ढेर सारा सोना मिल सकता है। वो कहता है ठीक है, उसकी बात सुनता है, बाहर निकल जाता है। कहता है ऐसे थोड़ा होता है, ये तो बिल्कुल सपना आया। और तो बाहर जाकर कहीं बैठता है तो एक कोई ओल्ड मैन उसके पास आता है। तो वो ओल्ड मैन भी उसको यही बात बोलता है कि अगर तुम वो खजाना पाने निकल जाते हो तो उसका 10% तुम मुझे जरूर देना और तुमको वो खजाना मिल सकता है। तो उसको लगता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो बात है, मुझे वो खजाना ढूंढने के लिए इजिप्ट, वहां पिरामिड पर जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं होते, बेचारा एक आमसा शेफर्ड होता है, भेड़ चराने वाला। तो वो पैसे जुटाने के लिए, उस जर्नी पे जाने के लिए, तो वो अपनी उसकी जितनी भेड़ें होती हैं वो भेड़ें बेच देता है ताकि उसके पास पैसे आए और वो उस जर्नी पे आगे निकल सके। तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, इसके कुछ अमेजिंग लेसन्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी लेसन है उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। उसको दिल तक जादू की जप्फी देकर के अंदर तक उतार लेना है। तो सबसे पहली सीख तो जो यहाँ इस स्टोरी से हमें मिलती है वो ये कि जब भी हम यूनिवर्स के दिए हुए उस पाथ पर चलते हैं, या वो जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा अल्टीमेट डिजायर है, जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। जैसे उसको अपनी सारी भेड़ें बेचनी पड़ी पैसे जुटाने के लिए, ताकि वो उस जर्नी पे आगे बढ़ सके। और कोई अपनी नींद का त्याग करता है, कोई सुख चैन का त्याग करता है, कोई घर बार छोड़ करके त्याग करता है। गौतम को बुद्ध बनने के लिए अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ रहे हैं तो इसका ये सबसे पहला साइन है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और ये सैक्रिफाइसेस, हो सकता है आज हमें सैक्रिफाइसेस लगे कि यार मैं तो मीठा खाना छोड़ रहा हूं, या मैं तो 2 घंटे की नींद कम ले रहा हूं, या मैं तो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूं, ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे, डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तो लगेगा ये सैक्रिफाइसेस नहीं थे, ये तो एक्चुअल में वो रास्ता था जिसको फॉलो करके मुझे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना था। तो सैंटियागो वो सेक्रीफाइस करता है और वहां से निकल लेता है। वैसा नहीं है कि वहां से निकलने के बाद उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही ठीक होता है। वो अननोन जगह पर जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता। जिस जगह पर जाता है वहां पर लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, कल्चर बिल्कुल अलग होता है। और इतनी डिफिकल्टीज वो वहां पर फेस करता है पूरी स्टोरी के दौरान। एक जगह पर तो एक इंसान उसका पैसा लेकर के चला जाता है, उसका पैसा सारा का सारा खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जो सेकंड लेसन हमें यहां से मिलता है, एक एक वर्ड में वो बताना चाहूंगा, वो वर्ड है करेज। कि जब भी हम अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, वो चलने का हम डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम डरेंगे नहीं, या यूनिवर्स जो है वो सब कुछ हमारे रास्ते में ला करके हमें देता जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास वो फियर्स भी आएंगे, हमारे पास चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन हमारे पास एक करेज आ जाएगा कि हम वो फियर को फेस करने को रेडी हो जाएंगे। हम अनकंफर्टेबल को एक्सेप्ट करना सीख जाए। वो अनकंफर्टेबल को एक्सेप्ट कर रहा है, नई जगह पर जा रहा है, नई लैंग्वेज है, नए लोग हैं, कुछ नहीं पता, पैसे कितने हैं नहीं है, जगह कितनी दूर है नहीं है, कुछ नहीं पता उसको। तो ये एक लर्निंग जो है हमें हमारी लाइफ से इस बुक से लेनी चाहिए। और ये एक साइन भी है, यूनिवर्स का एक संकेत है कि जब भी किसी काम को करते हो आपको करेज आने लगे ना, लगे डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आए कि करूंगा, कोई मुश्किल आए, लगे इसको पार करूंगा, तो समझना यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
आप बिल्कुल सही डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो कि सैंटियागो के साथ हुआ। और इसमें बुक में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया गया जिसको बोला गया पर्सनल लेजेंड, कि हम पर्सनल लेजेंड बन करके ही उस, यानी हम अपना बेटर वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन बन करके ही उस चीज तक पहुंच सकते हैं। और वो बेटर वर्जन बनने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करना जरूरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना जरूरी है, उनको स्टेपिंग स्टोन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सैंटियागो करता है और आगे बढ़ता रहता है। और जब उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो वो चला, और आगे जाके जैसे मैंने बताया उसके पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कोई लूट के ले जाता है, चोरी हो जाते हैं। तो वो उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। तो उसको एक अल्केमिस्ट मिलता है, एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसको सही राह दिखाता है, सही बताता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, थोड़ा ध्यान से समझना। उसको वो कहता है कि यूनिवर्स के साइंस को पहचानना शुरू करो, कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है। और जब हम थोड़ा सा अवेयर होके यूनिवर्स के साइंस को पहचानते हैं ना, जो कि बहुत इजीली हमारी सिक्स सेंस में आ जाते हैं, बहुत इजीली हम उनको कैच कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम डे टू डे लाइफ में उन पर अटेंशन पे नहीं करते। लेकिन यूनिवर्स हमें डेली बेसिस पर बहुत सारे साइंस देता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज हमें ला करके परोस करके दे देता है, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज भी यूनिवर्स हमें बहुत सारी देता है। लेकिन कुछ लोग जो उसके लिए तैयार होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेते हैं, और कुछ लोग जो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते वो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर है नहीं, उस जर्नी पर है नहीं। तो वो देखता है कि यार मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने ऐसे ही नहीं सैक्रिफाइसेस किए, मैंने ऐसे ही नहीं इतना कुछ किया, जहां से शुरू किया था यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं कितना ज्यादा ग्रो कर चुका हूं, कितना कुछ सीख चुका हूं। मुझे क्विट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो वो किसी एक शॉप पर, किसी जगह पर वो एम्प्लॉयमेंट मांगने के लिए जाता है, काम ढूंढता है, तो उसको काम मिल जाता है। और वो काम न सिर्फ उसके लिए लकी रहता है बल्कि उसके एम्प्लॉयर के लिए भी लकी रहता है। वो सैंटियागो भी वहां से बहुत पैसा कमाता है, और जो उसका एम्प्लॉयर होता है वो भी बहुत ज्यादा तरक्की करता है, उसकी भी शॉप जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, और मल्टीपल कई सारे काम वो वहां से शुरू कर लेता है। अब एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा मुकाम, जहां पर सैंटियागो के पास इतना पैसा है कि वो अगर वापस जाए तो जितनी भीड़ें थी उससे डबल खरीद सकता है, अपनी ड्रीम लाइफ जो है सेटल कर सकता है। लेकिन फिर से वो बोलता है कि यूनिवर्स ने मुझे यहाँ ऐसे ही नहीं भेजा। तो वही जो है सैंटियागो करता है, उसके पास जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो वहां से निकलता है। और फिर काफी स्टोरी है, लेकिन मैं अब मेन पॉइंट पर आता हूं, लास्ट के पॉइंट पर, कि वो कैसे वहां से लोगों को कई प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ वो लास्ट में वहां इजिप्ट पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है, जिसका उसे सपना आया था। वो वहां से उस जगह को खोदना शुरू करता है कि यहां से मुझे सोना मिलेगा। और ये बुक का इतना खूबसूरत लेसन है, जरूर ध्यान से समझना इसको। वो जब सोना डिग कर रहा होता है तो बहुत देर खोदने के बाद, ढूंढने के बाद सोना उसको नहीं मिलता है। तो उसके साथ जो एक लड़का होता है दूसरा, वो बोलता है कि यार ऐसे थोड़ा होता है, कहता मुझे भी, वो लड़का बोलता है दूसरा, कहता मुझे भी 2 दिन पहले एक सपना आया था कि कहीं स्पेन में किसी पुराने चर्च में, काले से चर्च के बाहर कोई एक पेड़ है जिसके नीचे कोई खजाना छुपा हुआ है। तो ऐसा थोड़ा है कि मैं वहां चला जाऊंगा ढूंढने, ऐसे थोड़ा मिल जाता है। उस लड़के को लगता है कि खजाने की बात बिल्कुल, उसकी बात, उसका सपना सुन के खजाने की बात बिल्कुल सही थी। और एक्चुअल में वो खजाना यहां इजिप्ट में नहीं, बल्कि जहां उसी स्पेन में, उसी चर्च के बाहर, उसी पेड़ के नीचे जहां उसको सपना आया था, उसके नीचे वो खजाना एक्चुअल में छुपा हुआ है। और उसकी इंट्यूशन ये बात उसे बता देती है, जो वो लड़का दूसरा अपना सपना सुनाता है। तो और वो वहां से उस जगह को छोड़ता है, निकलता है, और वापस वो वहां स्पेन में अपनी जगह पहुंचता है, उसको खोदता है, तो वाकई उसको वहां पर ढेर सारा सोना, बहुत सारा खजाना उसको वहां पर उस जगह पर खोदने के बाद मिल जाता है। ये कायनात ने हमारे लिए एक प्रॉपर प्लान सेट करके रखा हुआ है, और उस प्लान में बहुत ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। वो हमें जो बहुत बड़ा कुछ देना चाहता है, उसके लिए वो हमें कुछ बनाना चाहती है कायनात। और आप देखो कि वो खजाना एक्चुअल में वहीं पर था, लेकिन वो सैंटियागो, अब वो सैंटियागो नहीं था। वो खजाना जो था वो था, लेकिन वो उस सैंटियागो के बेटर वर्जन की किस्मत में था। उसी जगह पर वो मिलना था, लेकिन उसके लिए उसको कुछ बनना था, उसको किसी प्रोसेस को फॉलो करना था। ठीक वहीं हम अगर अपने अंदर के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने ट्रू वर्जन के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने बेटर वर्जन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमको लाइफ में हर ब्लिस, हर हैप्पीनेस, अबंडेंस तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो हमारा इंटरनल सेल्फ भी चाहता है कि हम कुछ ऑब्स्टेकल्स को पार करें। ये यूनिवर्स भी चाहता है कि जिंदगी के कुछ लेसन्स हम सीखें, कुछ लोगों के चालों को, कुछ लोगों के धोखों को हम देखें। इस जिंदगी ने जो हमें जन्म दिया, यहां पर हमने जो कुछ पार्ट सीखने, लेसन सीखने हैं, उनको हम एक्चुअल में फेस करें, क्योंकि वो लेसन फेस करके ही हम कुछ बनते हैं। यूनिवर्स ने चाहा कि ये इतनी बड़ी चीज है तो ये किसी हायर वर्जन के इंसान को मिलनी चाहिए।
अब हम अगर उस हायर वर्जन के साथ कनेक्ट कर पाए तो वो हमारे लिए है, अगर हम नहीं कर पाए तो एक्चुअल में वो किसी ना किसी को तो मिलना है। तो सैंटियागो को कुछ बनना था। मैंने बोला खजाना वही था, लेकिन सैंटियागो अब वो सैंटियागो नहीं था। और ठीक उसी तरह आप भी ऑब्जर्व करोगे कि जिस भी इंसान ने लाइफ में सक्सेस हासिल की, उसको वो सक्सेस तब मिली जब वो कुछ बना, जब उसने किसी एक प्रोसेस को फॉलो किया, जब उसने सैक्रिफाइसेस किए, जब उसने करेज दिखाया, जब उसने क्विट ना करके आगे बढ़ते रहने का डिसीजन लिया, या क्विट किया तो अर्ली क्विट करके जल्दी किसी दूसरे रास्ते पर निकल लिया। जब उसने ऑब्स्टेकल्स को ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम नहीं समझा बल्कि स्टेपिंग स्टोन समझा, और जब उसने यूनिवर्स के साइंस को पकड़ना शुरू किया अल्केमिस्ट की बात को मानते हुए। तो ठीक यही हमारे साथ होता है। खजाना यही है जहां हम विराजमान हैं। अपने अंदर ढूंढने से हर वो चीज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और जिस इंसान ने अपने साथ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर ली, वो दुनिया में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। और इसी के लिए हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल वर्कशॉप भी करते हैं जिसका नाम है री इन्वेंट योरसेल्फ, जो कि नेक्स्ट लेवल पर 2.0 लेवल पर इस बार हो रहा है। उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। 3 घंटे का ऑनलाइन जूम पर पावर पैक्ड वर्कशॉप ये होता है, जिसमें कैसे आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हो, कैसे अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम ढेर सारी इस चीज पर डिटेल में बात करते हैं, चक्रास के बारे में, एनर्जी सेंटर्स के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कैसे हमारे भाव, हमारे विचार कैसे एक्चुअल में चीजों को हमारी तरफ लेकर के आते हैं और हमें यूनिवर्स के साइंस के साथ कनेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल वहां मिल जाएगी कि क्या वर्कशॉप में होने वाला, क्या प्राइस है, क्या चार्जेस है, कितना इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ में कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट ले सकते हो, सब कुछ। तो इन वीडियोस पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं लेकर के आता रहता हूं। वीक में 2 वीडियोस, एक बुक रिव्यू, एक बुक समरी और एक कुछ अमेजिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो यार और लोगों के साथ भी शेयर करो। तो अगर कुछ चीज आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताना, औरों के साथ शेयर करना, और कमेंट करना कि नेक्स्ट इस सीरीज में कौन सी बुक का रिव्यू आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। एल्केमिस्ट ब्यूटीफुल बुक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप बाय करना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। और याद रखना, बी हैप्पी, बी अलाइव।